नेगेटिव एंगल्स होते क्या है? सबसे पहले हम पॉजिटिव एंगल देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है जनरल? द एंगल विल बी पॉजिटिव इफ टर्मिनल साइड इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड। मींस कि हमारे पास क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का बेसिक डिफरेंस होता है। अगर हमारा एंगल काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो हम उसको पॉजिटिव एंगल कहते हैं। अगर हमारा एंगल क्लॉकवाइज मूवमेंट डायरेक्शन में घूमता है तो हम उसको नेगेटिव एंगल कहते हैं। अब काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती कौन सी है? हमें पता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है। हमारे पास जो वॉच होती है उसमें हमारे पास निडल कैसे मूव करती है? पहले 1 पे, 2 पे, 3 पे। मींस कि हमारे पास डायरेक्शन कौन सी होती है? ऐसे मूव करती है ना, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मींस ऊपर से नीचे की तरफ आना, ठीक है। मींस फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करना। तो यही हमारे पास, अगर हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड आ रहे होते हैं तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो नेगेटिव एंगल कब होगा? हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी डायरेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास एंगल नेगेटिव होगा। अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज, क्या मतलब होता है ये? अगर क्लॉकवाइज है तो काउंटर क्लॉकवाइज कैसे होगी? 1 2 3। इसी का ऑपोजिट अगर ऐसे करके हमारी निडल मूव करना स्टार्ट हो जाए मींस के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है सेम वही डायरेक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, इसका मतलब है कि ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो अगर हमारे पास डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज है तो एंगल क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर डायरेक्शन हमारे पास क्लॉकवाइज है तो एंगल क्या होगा? नेगेटिव।